हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 में न्यू टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल कि जिनका, सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम यदि मैं ए बी सी दे देती हूँ, जिसमें आप देखेंगे तो बी क्या है, राइट एंगल है, और इसमें ए और सी ये जो दो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर जब मैं एंगल ए प्लस एंगल सी करती हूँ तो उनका जो सम है वो कितना आता है, 90 आता है। इसीलिए हम ए और सी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, जिसे आप पूरक कोण के रूप में भी जान सकते हो। इन्हें पूरक कोण भी कहा जाता है। तो इन्हीं के कुछ रेशियोज बनते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें यहाँ समझना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सपोज एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर यदि आपका एंगल है 30, तो आप C को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जब इनका दोनों का एडिशन हमें पता है कि A प्लस सी इज इक्वल टू 90 है, तो आप क्या करेंगे, C को अकेला छोड़ देंगे और ये प्लस A है उसे जब आप शिफ्ट करते हो तो माइनस A हो जाएगा। मीन्स C इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो आपको C का वैल्यू मिल जाता है 60। इस तरह से आप सेकेंड एंगल फाइंड आउट करते हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमें यदि इस 30 की जगह कुछ पता ही नहीं है तो हम उस वक्त क्या करेंगे, इसे चेंज करके एक मैं अदर ट्रायंगल बनाती हूँ। अगेन इट इज़ ऑल्सो ए बी सी, और इसी की जगह पर जहाँ ए है वहाँ मैंने यदि थीटा शो किया तो ये जो सी है आपका, वैसे ही C यहाँ पर हमें मिलेगा, C इज इक्वल टू 90 माइनस A को जब मैं रिप्लेस कर दूंगी तो A की जगह हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थीटा रखेंगे, मीन्स हमें C की वैल्यू क्या मिल जाती है, इस जगह पर 90 माइनस थीटा। इस तरह से अब इन्हें आप ध्यान से समझिए तो आपको ये पता चलेगा। सपोज मैं इनके अलग अलग रेशियो लिखती हूँ, तो रेशियो में हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मीन्स हम लिखेंगे BC डिवाइड बाय AC। ये किसका रेशो आ गया, साइन थीटा का। अब इसी जगह पर मैं यदि लिखती हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, अब आपको कॉस का रेशो पता है, वो क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब यही एंगल हो गया। तो इसका एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय होता है हाइपोटेनियस, मीन्स हम लिखेंगे BC डिवाइड बाय AC। तो आप इन दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये पता चल रहा है कि इनकी जो राइट हैंड साइड है, जो RHS है, वो क्या है, इक्वल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी LHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसी पर से आप एक इक्वेशन बना सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आप बिल्कुल कह सकते हो, इस तरह का रिलेशन आपको मिलता है। और सिर्फ ये रिलेशन आपको कॉस और साइन के बीच में ही नहीं, बल्कि कोसेक और सेक के बीच में मिलता है, टैन और कॉट के बीच में भी मिलता है। तो वो हमें अब बारी बारी सबको देखना है। तो सेकंड हम देखेंगे, सपोज इसी को लेकर, इसी डायग्राम को लेकर हम नया लिखेंगे। ये हो गया आपका पहला। देन अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जब हम कॉस थीटा की बात करेंगे तो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है, मीन्स हम लिखेंगे AB डिवाइड बाय AC। यदि आप भूल गए हो तो आप लिख सकते हो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। इसी तरह से सपोज इसी वक्त
मैं यदि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लेती हूँ, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है, साइन का जो रेशो है वो होता है अपोजिट साइड, मतलब यही साइड आएगी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो वो आपका फिर से आ जाएगा ए बी डिवाइड बाय ए सी। मीन्स आप वर्ड्स में यदि लिखना चाहो तो लिखोगे अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, इस तरह से। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इनके दोनों के जो रेशो है वो बिल्कुल इक्वल है, ए बी डिवाइड बाय ए सी, ए बी डिवाइड बाय ए सी। इसीलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह से आपको ये सेकेंड रिलेशन मिल गया। तो जब आपको साइन और कॉस का रिलेशन मिल गया है तो सेम इसी तरह से आप साइन का जो इन्वर्स है उसे लेकर रिलेशन लिख सकते हैं। तो इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सेकेंड, और अब हम थर्ड लिखेंगे। थर्ड हमारा होगा साइन का इन्वर्स क्या है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वो है कोसेक थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो कॉस है उसका इन्वर्स क्या है, सेक थीटा, तो लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा। तो ये आपको मिल जाता है थर्ड। देन उसके बाद हम फोर रिलेशन लिखेंगे इसे लेकर। कॉस का इन्वर्स हमारा क्या होता है, सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू, देन यहाँ क्या है, साइन है तो उसका इन्वर्स लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, इट इज फोर्थ रिलेशन। देन फिफ्थ, अब बचा क्या है, टैन एंड कॉट। तो टैन और कॉट की हम जब बात करते हैं तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ, यदि टैन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या रिलेशन आता है, जब टैन थीटा है तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, मीन्स हमें मिलेगा बी सी डिवाइड बाय ए बी। उसी तरह से सपोज मैं यदि लेती हूँ कॉट 90 माइनस थीटा, ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर 90 माइनस थीटा जब है तो उसका रेशो क्या आता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, मीन्स अगेन क्या लिखेंगे, बी सी डिवाइड बाय ए बी। इस तरह से आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर इन दोनों का जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है। जब इनका रेशो इक्वल है तो हम कह सकते हैं LHS इज ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर से आप नोट कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और इसी का जब हम इन्वर्स लिखना चाहेंगे तो हमें 6 नंबर का रिलेशन मिल जाता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। इस तरह से टोटल 6 रिलेशन आपको मिल जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कौन से एंगल होते हैं जिसे आप पूरक कोण भी कहते हो, ऐसे दो एंगल जिनका आप सम करते हो यानी एडिशन करते हो तो वो कितना आता है, 19 आता है। इसीलिए हम कहेंगे कि A एंड B एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के एक दूसरे के साथ जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो किस तरह से इक्वल है उसे आप देख ही सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम आगे स्टूडेंट, अभी अभी आपने यहाँ पर जितने भी रिलेशन देखे हैं उन रिलेशन को हम किसी भी सवाल पर या क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे वो आपको मैं समझाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने आप ही की टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 9 लिया है। तो सबसे पहले आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर आपको दे के रखा है tan 65 एंड cot 25। इसमें सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हमने अभी अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखे थे यानी कि पूरक कोण, यानी वो दो एंगल जिनका सम आपका 90 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो पेयर है इसमें भी जो एडिशन है 65 प्लस 25 आप करते हो तो कितना आता है, 90 आता है। तो जब भी पेयर में 90 का पेयर बनेगा तभी आप इन जो इक्वेशंस हैं इनको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को रिप्लेस करना है। तो हम लिखेंगे tan 65 डिवाइड बाय
cot 25। जो क्वेश्चन था उसे मैंने रीराइट कर लिया। अब यहाँ पर आपकी मर्जी से आप दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हो। तो सपोज हमने tan 65 को एज यूजुअल रखा और यहाँ पर ये जो कॉट है, इस कॉट के हम यदि बात करें तो आपको पता है कि यदि आपके पास कॉट थीटा है तो आप क्या नोट करते हो उसके बदले में, tan 90 माइनस थीटा, ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इस कॉट को रिप्लेस करेंगे और जहाँ थीटा था वहाँ पर क्या है हमारे पास 25 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा मीन्स क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 25 है। क्योंकि हम डिनोमिनेटर में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थीटा की जगह लिखेंगे 25। तो इस तरह से tan 65 एज यूजुअल और डिवाइड में हमारा होगा 90 माइनस 25 मीन्स आप लिख सकते हैं tan 65। अब आपको पता है जब आप सपोज 3/3 करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, क्योंकि 3 and 3 गेट कैंसल, यू गॉट 1। इसी तरह से यहाँ पर भी tan 65 एंड tan 65 गेट कैंसल, आपका जवाब आ जाता है 1। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसे चेक कीजिए, पेयर को देखिए जिसका सम 90 होगा और उस पेयर में जो 2 कैंडिडेट होते हैं उसमें से एक को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब इसी की जगह कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम कॉट को रिप्लेस न करें और उसके बदले में हम tan को रिप्लेस करें, तो वो भी आप करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये समझिए, इसी तरह के और डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। देन स्टूडेंट, आपका टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, थोड़ा डिफरेंट है। इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि 3a एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण है, और जब भी ये एक्यूट एंगल होता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 3a इज लेस देन 90, ये उसका मीनिंग होता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में समझनी होगी। और जैसे ही 19 से छोटा एंगल है तो आपको कौन से रेशो याद आने चाहिए, यही वाले रेशो जो मैंने अभी अभी आपको समझाए हैं। फिर इन्हीं को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस तरह से। सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमें दे के रखा है उसी को लिखेंगे, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। अब इसमें अभी अभी मैंने आपको इस जगह पर बताया क्या रिलेशन था, जब हम लिखेंगे sin 3a इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, याद कीजिए जल्दी से, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, क्या आएगा, cos 90 माइनस 3a। इस तरह से आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उसी को लिखेंगे, sin a को रिप्लेस करके उसके बदले में लिखेंगे cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू, ये जो साइड है वो एज यूजुअल रखेंगे, मीन्स cos a माइनस 26। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, LHS और RHS जब दोनों साइड इक्वल है और वहाँ पर सिर्फ एंगल डिफरेंट नज़र आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि cos एंड cos गेट कैंसल, सिर्फ क्या रहेगा, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे कि आपको इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा टास्क क्या है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम a को अकेला रखेंगे, ये प्लस a है, जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, माइनस 26 एज यूजुअल, और ये प्लस 90 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 90। देन माइनस 4a इज इक्वल टू, इनका सब्सट्रैक्शन नहीं बल्कि एडिशन होगा क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, तो 6 एंड 11। देन a इज इक्वल टू, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, मीन्स 116 डिवाइड बाय 4 मीन्स आपको क्या मिलेगा, 29। इस तरह से a की वैल्यू आपको मिल जाती है 29 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है आपको ये समझ में आ ही गया होगा। देन स्टूडेंट, आप ही के टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos
75 डिग्री इन अ टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 मीन्स यहाँ पर आपके ये जो एंगल आपको नज़र आ रहे हैं ये कितने हैं 85 एंड 75 है। तो आपको इनको कन्वर्ट करके 0 से लेकर 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है। अब आपको मैं याद दिला दूँ तो कॉट का रिप्लेसमेंट क्या आता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था वही है इस तरह से। तो लिखेंगे इसे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप tan 90 माइनस थीटा, और कॉस जब होगा तो लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसे आपको याद रखना है और इन्हीं टूल्स को हमें कहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पर। तो सबसे पहले जब हम cot 85 को रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे tan 90 माइनस 85 प्लस cos को रिप्लेस करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे sin 90 माइनस 75। तो यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन करना है। 90 माइनस 85 मीन्स क्या होता है 5 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे 5 डिग्री प्लस साइन एज यूजुअल, और 90 माइनस 75 आप जब करते हो तो कितना आएगा 15 डिग्री। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो एंगल्स थे वो 0 से लेकर 45 के बीच में आ गया है। 5 इज़ ऑल्सो बिटवीन नंबर एंड 15 इज़ ऑल्सो बिटवीन नंबर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसे पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देन स्टूडेंट, आप ही के टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका एक डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ़ A, B and C are interior angles of triangle ABC, then show that, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है जो इक्वल है, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए ये आपको बताया गया है कि इस तरह का जो ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों इंटीरियर एंगल हैं। तो गाइज सबसे पहला स्टेटमेंट आपको जो मिल जाता है वो वही है कि A, B and C are interior angle ऑफ ट्रायंगल ABC। देयरफॉर आपको पता ही है कि उन तीनों का एडिशन क्या आएगा, जब वो इंटीरियर एंगल है तो 180 आएगा। ये आपको बेसिकली पता है। अब इसमें हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको B प्लस C डिवाइड बाय 2 नज़र आ रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट में B प्लस C को अकेला छोड़ देंगे और प्लस A को हम जब शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस A हो जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन को देखकर उसके अंदर चेंजेस करने होंगे। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड में 2 है। तो हम इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करेंगे। बाय 2, देयरफॉर एक न्यू इक्वेशन मिलेगा B प्लस C डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A डिवाइड बाय 2। अब ये जो एलसीएम है हम इसे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो B प्लस C डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2 माइनस A बाय 2। तो होगा क्या, B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 90 माइनस A बाय 2। इस तरह से एक स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। इट इज़ इक्वेशन 1 सपोज। अब हम क्या करेंगे, जो साइड हमें दे के रखी जो प्रूव करना है उसकी LHS हम ले लेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन B प्लस C डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब इसमें हम साइन रखेंगे एज यूजुअल और आपको B प्लस C डिवाइड बाय 2 की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है 90 माइनस A बाय 2 बाय इक्वेशन 1। इस तरह से आप इक्वेशन 1 की मदद से क्या करेंगे, ये जो वैल्यू थी B प्लस C बाय 2 की उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, तो वो जो है उसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, कॉस A बाय 2, और रीज़न क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपने सीखा हुआ है। इसी की मदद से हमने थीटा की जगह A बाय 2 था उसे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो आपको स्टेटमेंट मिल गया साइन
b+c/2 इज इक्वल टू, तो यही हमें प्रूव करना था, इट्स प्रूफ। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर b+c की जगह a+c दिया हो, तब आप a+c को अकेला छोड़ेंगे। सपोज आपके यहाँ पर a+b दिया हो तो आप c को रिप्लेस करेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन देखकर उसमें चेंजेस कीजिए और सेम इसी मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।